बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज जो है वो हम सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के पास पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि इसमें एमसीक्यूज़ जो हैं पहले हैं वो हैं पाकिस्तान अफेयर्स के, और उसके बाद जो है वो इंग्लिश के एमसीक्यूज़ हैं। तो हम कोशिश करेंगे ये थोड़ा डिटेल में जो है वो हम इसको देख लें। तो आपसे गुजारिश यही है, अगर जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम इस तरह की और भी वीडियोस बनाएं और जो है वो आप तक वो हमारी वीडियोस आसानी से पहुंच सकें। और इस वीडियो को लाइक करें, और जो अगर कोई वीडियो अगर आप चाह रहे हैं हम उस पर बनाएं तो उस पर कमेंट भी लाजमी करें, ताकि जो है हम उस पर काम जो है वो करते रहें। तो ये जो है ये देखें, नवंबर 2023 22 नवंबर 2023 का ये पेपर है, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर बीपीएस 17 के लिए हुआ था। लेकिन अगेन मैं यही कहूँगा कि जिस तरह से अभी ये सेकेंडरी स्कूल टीचर के हेड मास्टर्स के पेपर्स हो रहे हैं, तो ये जो हैं वो जनरल कैटेगरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान अफेयर्स के एमसीक्यूज़। तो ये जो है वो रिपीट हो सकते हैं, तो इसको आप लाजमी देखें। और हम कोशिश यही करते हैं कि हम जो है वो रिपीटेड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो आप तक बासानी जो है वो कंपाइल करके पहुंचा सकें। तो ये इसमें से भी इस वीडियो में भी कुछ जो है वैसे सवालात होंगे जो कि हम पहले वाली वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले जो है हमारे पास है, हु वॉज दी वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। अब देखें, पहले ये समझें कि क्विट इंडिया मूवमेंट है क्या। क्विट इंडिया मूवमेंट ये कब स्टार्ट हुई थी? ये हुई थी अगस्त 8 1942, 1942 8 अगस्त को ये शुरू हुई थी। कि किसने थी? गांधी ने शुरू करी थी। और इसका पर्पस क्या था? पर्पस ये था कि टू एंड ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल को ख़त्म करना सब कंटिनेंट से। तो ये एक मूवमेंट शुरू हुई थी, और ये ड्यूरिंग वर्ल्ड वार 2 हुई थी। और तो उसका वायसराय जो था उस टाइम पे वो थे लॉर्ड जो है लिंथलगो, जो कि सी ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे। और ये इसका जो टेन्योर था ये वायसराय का, वो था 1936 से 1944 तक। तो देखें, अब इसमें से हमारे 3-4 एमसीक्यूज़, एक सिर्फ इस एमसीक्यू से 3-4 हमारे सवालात मज़ीद निकल गए। पहला ये कि जो है वो वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन था क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान? वो तो ये है लॉर्ड लिंथलगो। और उसके अलावा इनका टेन्योर कितना था? 1936 से 1944 तक। और क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुई थी? अगस्त 8 1942। और किसने शुरू करी थी? गांधी ने शुरू करी थी। और ड्यूरिंग वर्ल्ड वार 2 हुई थी। और इसका पर्पस क्या था? टू एंड ब्रिटिश रूल फ्रॉम सब कंटिनेंट। तो ये 4-5 सवालात जो है वो इसी में से आ गए और आ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास, विच वाज फर्स्ट बैंक इन पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो पहली कमर्शियल बैंक थी, याद रखिएगा, वो हबीब बैंक है। और हबीब बैंक जो है वो ये हुई थी 1947 में स्टार्ट हुई थी। उसके बाद है हमारे पास, वेयर इज़ द बिगेस्ट शिप ब्रेकिंग कंपनी इन पाकिस्तान। तो ये हमारे पास गडानी शिप ब्रेकिंग कंपनी है, जो कि ये है कहाँ पे? ये है गडानी टाउन है, डिस्ट्रिक्ट हब में और बलूचिस्तान में। सही है। उसके बाद है हमारे पास, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ किंग दाहिर ऑफ सिंध। जो सिंध का जो बादशाह था वो राजा दाहिर था। और उस वक्त जो है कैपिटल सिंध का था वो क्या था? अरोड़ था। याद रखिएगा, अरोड़ था। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें डेबल कर देते हैं कि डेबल कराची के करीब ही था, तो ये उसमें डेबल कर देते हैं, लेकिन डेबल नहीं था। हमारे पास क्या था? अरोड़ था उस टाइम पे। उसके बाद हमारे पास है, व्हाट इज़ द ओल्ड नेम ऑफ हैदराबाद। हैदराबाद जो है का ओल्ड नेम है नेरून कोट। इसको आप याद रख लें। और उसके बाद हमारे पास, व्हेन वर द पुलिस रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस। पुलिस रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए थे 2002 में। सही है, तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। उसके बाद हमारे पास, हाउ मेनी कंट्रीज़ आर द मेंबर्स ऑफ नेटो। अब याद रखें, ये जो है वो अभी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि पहले नेटो के 30 मेंबर्स थे, 30 मेंबर्स ऑफ द नेटो थे। अब ये है कि एक जो है मज़ीद आ गया, वो फिनलैंड जो है वो मेंबर बना है नेटो का। अब याद रख लें, इससे एक एमसीक्यू और निकलेगा कि फिनलैंड ने नेटो को कब ज्वाइन करा। इसी साल करा है, तो ये आ सकता है सवाल अप्रैल 4 2020
2023 को जो है वो फिनलैंड ने ज्वाइन करा। और उसके अलावा पहले होते थे 30। अब अगर मैं आपको ये रिमाइंड करवाऊँ, हमने पहले वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं ये कि 27 जो है वो यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ आ गए, एक जो है हमारे पास तुर्की आ गया, और एक जो है कनाडा, एक जो है यूएस, ये 30 ये हो गए। एक जो है मज़ीद अभी जो है ऐड हुआ है फिनलैंड, तो ये हो गए 31। तो 31 आपको जो है फिंगर टिप्स पे भी याद हो गए, और जो है वो आपको ये भी पता चल गया कि 31वां कौन सा है। उसके बाद हमारे पास विच कंट्री स्टार्टेड द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन द वर्ल्ड, तो ये हमारे पास चाइना जो है, इन्होंने जो है वो फर्स्ट न्यूज़पेपर जो है वो स्टार्ट करी थी दुनिया में। उसके बाद हमारे पास व्हाट इज़ द वेट ऑफ हार्ट ऑफ अ नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बीइंग, तो याद रख लें ये हमारे पास 300 ग्राम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हु वॉन द नोबेल प्राइज़ 2023 इन लिटरेचर में जो जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता था वो थे जॉन फॉसी। ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है इसमें। उसके बाद हमारे पास हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज़ आर इन दी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, SCO के कितने मेंबर्स हैं। अब ये क्यों दे रहे हैं, ये भी इसलिए दे रहे हैं कि पहले होते थे 8 मेंबर्स, अभी चूँकि ईरान भी मेंबर बन चुका है SCO का, तो अब जो है उसको मिला के 9 मेंबर्स हैं SCO के। तो बहुत सारे लोग ने पहले वाले याद करे होते हैं तो वो 8 मेंबर्स कर देते हैं, लेकिन आपने क्या करना है, 9 मेंबर्स करना है। उसके बाद हमारे पास विच कंट्री हैज़ होस्टेड द इस्लामिक सॉलिडरिटी गेम्स 2022, तो ये होस्ट किया था तुर्किया ने। अब याद रखें तुर्किया ने ये होस्ट किया था। अब ये कब हुआ था, ये हुआ था 9 अगस्त से लेके 18 अगस्त 2022 तक, 9 अगस्त से 18 अगस्त 2022 तक। और हुआ कहाँ पे था, कौन सी सिटी में, कोन्या सिटी ऑफ तुर्किया, ठीक है। तो अब आपने सिर्फ यहाँ तक नहीं रहना, आपने उसका शहर भी याद कर लिया, आपने उसकी डेट भी याद कर ली। डेट में दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 9 अगस्त, फ्रॉम 9 अगस्त टू 18 अगस्त 2022 तुर्किया होस्टेड इस्लामिक सॉलिडरिटी गेम्स 2022। सही हो गया। उसके बाद है हमारे पास विच वन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब ये साइंस का सवाल है। अब इसमें ये है कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, अब इसका भी कॉन्सेप्ट समझ लें। इसमें तो फ्लोरीन होगा। अब इसका कॉन्सेप्ट समझ लें कि जब लेफ़्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल अगर आप देखें, वहाँ अगर लेफ़्ट राइट जो है वो मूव करेगा तो वो जो है लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ होता जाएगा, और मतलब पीरियड में इंक्रीज़ होता जाएगा, और ग्रुप में जो है वो डिक्रीज़ होता जाएगा। ग्रुप मतलब जो टॉप टू बॉटम। तो अब आपका इससे दूसरा जो MCQs निकल सकता है वो ये निकल सकता है, एक तो हमारा हो गया फ्लोरीन, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब एक होगा लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो वो होगा फ्रांसियम, ठीक है ना, क्योंकि पहला ग्रुप जो है हाइड्रोजन, हेलियम, लिथियम, तो नहीं बल्कि इसके जो है वो लिथियम सोडियम है, सॉरी, तो उसके हिसाब से जो है वो पहला ग्रुप जो होगा वो फ्रांसियम सबसे आखिरी वाला आखिर में आएगा। तो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो फ्रांसियम होगा, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो होगा वो फ्लोरीन होगा। उसके बाद हमारे पास विच वाज फर्स्ट कंपनी टू प्रोड्यूस द हैंड हेल्ड मोबाइल फ़ोन। इसमें वैसे करेक्ट ऑप्शन जो है वो है मोटोरोला कंपनी है, और इसमें जो है वो ऑप्शंस नहीं दिए गए तो इसको देखना पड़ेगा, लेकिन ये इसमें ऑप्शंस नहीं है, तो इसमें मोटोरोला जो है वो करेक्ट ऑप्शन है वैसे। उसके बाद हमारे पास व्हाट इज़ फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड क्या है, फ्री ट्रेड ये है कि गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी बॉट एंड सोल्ड अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स, सही है, इसको बोलते हैं फ्री ट्रेड। उसके बाद हमारे पास हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक इन 2023। ये जो है वो बहुत सारे पेपर्स में आ चुका है, चाहे आपका फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का हो, चाहे और जो प्रोविंशियल कमीशंस का हो, ये हर पेपर में आ चुका है कि वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, अजय बंगा है, सही है, अजय बंगा, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। उसके बाद हमारे पास हु इज़ द फर्स्ट इंडियन ऑथर टू विन द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर। तो ये हमारे पास जो आपके सामने नज़र आ रहा है, सी ऑप्शन जो है रविंद्रनाथ टैगोरी, ठीक है, ये भी आ चुका है पेपर्स में, रिपीटेड MCQ है ये भी। उसके बाद हमारे पास हु इज़ ऑथर ऑफ हैरी पॉटर बुक सीरीज़। अब याद रख लें इसके जो ऑथर हैं
वो हैं जे के रोलिंग जो है ऑथर हैं हैरी पॉटर बुक सीरीज़ की। अब हैरी पॉटर बुक सीरीज़ याद रखें, इसमें 7 बुक्स थे जो कि पब्लिश हुए थे 1997 से 2007 तक। सही है, हैरी पॉटर सीरीज़ में 7 बुक्स हैं जो कि पब्लिश हुए थे 1997 से 2007 तक। अच्छा, उसके बाद जो है उसके बाद है हमारे पास व्हाट इज़ ग्राफोलॉजी। ग्राफोलॉजी इज़ बेसिकली स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग। उसके बाद है व्हेन वाज सीपेक एग्रीमेंट साइंड बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान। चाइना एंड पाकिस्तान के दरमियान जो सीपेक एग्रीमेंट साइन हुआ था वो हुआ था कब हमारे पास, अप्रैल 2015। सही है, अप्रैल 2015 में हुआ था। ये बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। उसके बाद हमारे पास हु इज़ ऑफन कंसिडर्ड द फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो ये हमारे पास विलियम जेम्स। तो ये हमारे जो है वो MCQs 21 हो गए किसके, पाकिस्तान अफेयर्स के। नेक्स्ट वाली वीडियो हम बनाएंगे जिसमें जो है वो मज़ीद पाकिस्तान अफेयर्स के भी होंगे और इंग्लिश के MCQs भी हैं होंगे। तो उस वीडियो को भी आप लाजमी देखिएगा। जब तक ये आप वीडियोस को देख लें, समझ लें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। जो अगर कोई आपका सवाल है वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर कोई और वीडियो आप सजेस्ट करेंगे तो वो भी हम इंशाल्लाह बनाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।